स्वागत है आपका हमारा इस YouTube चैनल पर। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लास 10th लाइफ प्रोसेस 5th चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन के अंदर द ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी यहाँ पर द वर्किंग ऑफ एन ह्यूमन हार्ट। सो बिना कुछ टाइम गवाए हम करते हैं आगे। ओके बेटा, यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं तुमको पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। जो रियल ह्यूमन हार्ट का जो पिक्चर है वो यार ये रहा। यहाँ पर जो सबसे, और तुमको एक बात बताना चाहूँ कि जो अपना हार्ट है ना, हार्ट ये कितना होता है, इट्स ए बिग आवर फिस्ट की तरह होता है। और मेन इस हार्ट का जो काम होता है वो क्या करने का, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का। हम अपने घर पे ऊपर टांकी के ऊपर पानी चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं? बोरवेल के अंदर बोर होता है सबके घर पे। बोर ना हो तो मोटर होती है। वो मोटर क्या करती है, प्रेशर की वजह से यहां से वहां पर पानी को सप्लाई करती है। वैसे ही यहां पर अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? अपने को एक पंपिंग सिस्टम। वो पंपिंग सिस्टम है, दैट इज आवर हार्ट। एज यू कैन सी हियर द रियल पिक्चर ऑफ एन हार्ट। रियल पिक्चर तुमको दिख रहा है। अब इसका मैकेनिज्म मैं तुमको बताऊंगा। पहले स्टार्ट करने से पहले कैसे लिखते हैं, पहले मैं तुमको डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं। देखो पूरा यहीं पे 1 मिनट में ही अंदर तुमको हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर देखो, अपना ये राइट साइड है, ये राइट हैंड है। अपन इसको क्या करते हैं, पीटते हैं, मार पीटते हैं, ये कुछ भी हो। राइट ये हमेशा बुरा काम करता है, लेफ्ट हैंड हमेशा अच्छा काम करता है। हमने ऐसे बहुत सारे सुनने कहावतें भी सुनी है कि लेफ्ट हैंड वाले हमेशा कैसे होते हैं, बहुत भोले टाइप होते हैं। ओके, दिस इज द राइट साइड। ओके, राइट साइड हमेशा अपना जो ब्लड आता है दैट इज ऑलवेज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये याद रखना हमेशा, ये राइट साइड है तो राइट साइड से जो तुम्हारा ब्लड आता है वो तुम्हारा होता है द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, मान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहां से आता है? यहीं से आएगा, सेल से आएगा। रेस्पिरेशन हो गया, अब उस रेस्पिरेशन में क्या लेके आ रहा है? CO2 लेके आ रहा है, CO2 लेके आ रहा है। ओके, तो ऑर्गन से आ रहा है। कहां से आ रहा है? तो मैं यहां पर लिखूंगा, यहां से जो ब्लड आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑर्गन। फिर यहां से देखना, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से यहां तक पहुंचा, इस ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं, उस 2 चैम्बर्स को अपन बोलेंगे आर्ट्रियम। ओके, ऊपर के 2 चैम्बर्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम। नीचे के 2 चैम्बर्स हैं उनको हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। वी विल कॉल इट इज अ वेंट्रिकल। राइट साइड वाला आर्ट्रियम है उसको अपन बोलेंगे राइट आर्ट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड वाले को ऊपर को ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले ब्लड, ओके हम स्टार्ट करेंगे डीऑक्सीजनेटेड में तुमको समझाने के लिए। लिखते कैसे वो तुमको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले यहां से। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहां से। ओके, ऑर्गन से आ रहा है। कहां से आ रहा है बेटा? ऑर्गन से आ रहा है। तो सबसे पहले ये क्या होगा, इट विल रिलैक्स। ब्लड फ्लो अंदर हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है? रिलैक्स। कौन रिलैक्स होगा? तुम्हारा राइट आर्ट्रियम क्या होगा? रिलैक्स। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तुम्हारा ब्लड, ये वाल्व है, दिस इज द वाल्व, इस ब्लड से तुम्हारा ब्लड कहां पर आ रहा है? द राइट वेंट्रिकल। ओके, यहां से कहां पे आ रहा है? राइट वेंट्रिकल। फिर क्या होगा, जब यहां पर ये रिलैक्स होगा तब ब्लड फ्लो होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड तुम्हारा बाहर फ्लो होगा। और ये ब्लड कहां पर जाएगा? लंग्स में। लंग्स में किसके लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए। अब देखो, लेके जाने वाला कौन? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का मतलब ही कि वो लंग से रिलेटेड है। ओके, पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। और आर्टरीज हमेशा क्या करती हैं? ब्लड को लेके जाती हैं। हमने ये सुना है कि आर्टरीज जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती है? थिक होती हैं, थिक इलास्टिक। तो जो लंग्स तक लेके जाने वाली जो आर्टरीज हैं उनको अपन नाम देंगे द पल्मोनरी आर्टरीज। लंग्स में किस लिए गया? प्यूरिफिकेशन के लिए। प्यूरिफाई हो गया। अब प्यूरिफाई करके ब्लड लंग से वापस कहां पर आ रहा है? हार्ट पे। ओके, सैल्यूट करने तो आएगा किसके पास? हार्ट के पास वापस। ओके, बिना इसके तो वो पंप नहीं है, कम इतना प्रेशर भी नहीं है उनके पास कि वो पूरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाए। वापस से घूम फिर के कहां पर आ रहा है? लेके आने वाला कौन? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी यहां पर भी लंग से, यहां पर भी लंग से। वेन्स मतलब ब्लड को लेके आ रही हैं। वो ब्लड को जैसे ही लेके आती हैं तो पहले सबसे पहले कहां पर आएंगी? द लेफ्ट आर्ट्रियम। अब लेफ्ट आर्ट्रियम के पास आ रही है, मतलब ये क्या कर रही है? वापस से लेफ्ट आर्ट्रियम, ये जो चैम्बर है ये क्या करेगा? रिलैक्स। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड तुम्हारा कहां पर आएगा? नीचे आएगा।
नीचे किसके पास आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। तो तुम यहां पर क्या बोलोगे, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रिलैक्स, ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हारा क्या करेगा, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड तुम्हारा कहां पर जाएगा, ऑर्गन्स के पास। कहां पर जाएगा, ऑर्गन्स के पास जाएगा। ओके, उनको क्या पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। इतना क्लियर है। अब देखो बेटा, इतना तुमको पहले डायग्राम में लिखना है, ये तुम समझ गए। ओके, और एक बात देखो कि यहां पर ये जो नीचे वॉल जो तुमको दिख रही है ना, ये कैसी है, थिक है। तो मतलब ये थिक क्यों है, ये नीचे वाली वॉल देखो ये थिक है, तुमको यहां पर रियल हार्ट में दिख रहा है। ओके, ये थिक इसलिए है कि मान लो नीचे वाले जो दो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर तो लगाते हैं ताकि क्या हो, ब्लड फ्लो हो आगे। और एक बात, ये वाल्व्स क्या करते हैं, ये वाल्व्स का मतलब ये होता है कि एंश्योर करते हैं कि ब्लड वापस ना जाए, वरना तो जैसे ही पंप हो रहा आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, ये क्या हो जाए, जैसे ही ये कांटेक्ट करेगा ये इधर से बंद हो जाएगा ताकि ब्लड अपना जो हो जाए वो निकल जाए यहां से, हार्ट से। और जो बहुत जो हार्ड काम होता है ना वो इनका होता है, ये जो वॉल है, दैट वॉल, बीच वाली वॉल को अपन सेप्टम बोलेंगे। और जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती है ना वो थिक होती है। कैसी होती है, थिक। यहां पर ये जो तुमको दिख रहा है दैट इज अ सेप्टम, जो क्या करता है, डिवाइड करता है। और ऊपर तुम ये देख रहे हो, दिस इज द एओर्टा। एओर्टा मतलब ये जो हैं आर्टरीज हैं, इसको अपन बोलते हैं एओर्टा। ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती है। और ब्लड को लेके जाती है मतलब किसके अंदर है, प्रेशर के अंदर है। प्रेशर के अंदर है तो इनकी जो वॉल्स है वो कैसी है, थिक है, इलास्टिक है। समझ में आ रहा है। अब ये हमने पढ़ लिया ओवरव्यू, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द आवर हार्ट। और इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ साइमल्टेनियसली सर्कुलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का भी, डीऑक्सीजन का भी हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, और ऑक्सीजन का भी हो रहा है। ओके, तो हम इसको बोलेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एग्जाम में मान लो तुमको आ गया तो डायग्राम तो बनाना है। डायग्राम हमेशा कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट, नीचे से स्टार्ट करना। ओके, नीचे से स्टार्ट करोगे तो तुमको बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और कैसे अगर ये डायग्राम बनाओगे कैसे, ये मैं तुमको सिखाऊंगा शॉर्ट्स वाले वीडियोस में। ओके, दूसरे एक वीडियो बनाएंगे या फिर पूरा की डायग्राम कैसे बनाया बनता है। अब लिखना क्या है, पहले तुमको ये लिखना है, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन एज बिग अवर फिस्ट। ये तुम्हारा फिस्ट है, जिसका ये जितना बड़ा होगा उतना उसका हार्ट बड़ा होगा, उतना उसका दिल बड़ा होता है। ऐसा नहीं होता इसका दिल बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं होता। ओके, द ह्यूमन हार्ट हैज अ डिफरेंट चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं। अगर हम इसको देख लें तो इसके पास कितने हैं, 4 चैम्बर्स, ऊपर के 2 नीचे के 2। जिसका काम क्या होता है, उनका काम होता है बचाना किसको, ऑक्सीजन रिच ब्लड मिक्सिंग विद द कंटेनिंग द ब्लड विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का ब्लड और डीऑक्सीजन का ब्लड आपस में क्या हो जाए, मिक्स ना हो जाए, इसकी वजह से 4 चैम्बर दिया हुआ है। द सर्कुलेशन पार्ट इन द ह्यूमन हार्ट हैज 2 अपर रिसीविंग चैम्बर। 2 ऊपर आर्टरी वाले होते हैं, 2 नीचे वेंट्रिकल्स वाले होते हैं, और 2 नीचे वाले होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। फिर तुमको इतना लिखने के बाद फिर तुमको लिखना है द लेफ्ट चैम्बर। लेफ्ट चैम्बर में क्या होता है मैं तुमको समझा दिया था। पहले क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड, लेफ्ट साइड कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजन। लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जैसे ही ब्लड तुम्हारे यहां पर आ रहा है, ओके, तो पहले क्या होगा, ये रिलैक्स होगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहां पर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो नीचे वाला क्या होगा, रिलैक्स करेगा। जैसे नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड कहां पर जा रहा है, ऑर्गन्स के पास। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द, लंग से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, थिन वॉल्स अपर लेफ्ट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ओके, सो वहां से लेफ्ट आर्टरी में जाएगा थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स लेके आ रहे हैं, वेन्स लेके आ रही हैं। फिर द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस, क्या समझाया, रिलैक्स कर रहा है व्हेन इट इज द कलेक्टिंग इन द ब्लड। नाउ द लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, पहले रिलैक्स करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड कहां पे जाएगा, नीचे वाले वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे। क्लियर। अब मैं ये तुमको समझा नहीं रहा हूं, इसको देख लेना पॉज करके। ओके, आगे चलते हैं। सेम ही है, कुछ नहीं है। फिर यहां पर भी सेम। अब ब्लड कहां पर आ रहा है, ऑर्गन से आके डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ है, कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, राइट साइड मतलब राइट आर्ट्रियम, मतलब कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये होगा तुम्हारा रिलैक्स, ब्लड फ्लो हुआ। फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड तुम्हारा कहां पर आ रहा है, नीचे, इसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल। तब क्या होगा, रिलैक्स। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहां से फ्लो होके कहां पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज। किसके पास लेके जाएंगी, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है लेके जाएंगे किसके पास, लंग्स के पास। बस इतना ही है।
इसको पढ़ लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। और इतना बताया है कि इनके वाल्स कितने होते हैं, 2, चैम्बर कितने होते हैं, 4। नीचे वाली जो है वेंट्रिकल्स की उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, क्यों, प्रेशर के अंडर होता है ब्लड, प्रेशर तो चाहिए। और प्रेशर अगर वो मान लो थिक नहीं है तो तुम्हारे ब्लड में से ऐसे ही ब्लड निकल, हार्ट में से ऐसे ही ब्लड निकलता जाएगा, मर जाओगे तुम। क्लियर? ओके, सो वी स्टॉप द वीडियो हियर।